भारत के और करीब आया फ्रांस, तो चीन के लिए क्या है संदेश? रूस और अमेरिका में अब किस बात पर हुई तनातनी और नासा पर क्यों बिफरा ड्रैगन? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अब फ्रांस भी क्वाड देशों के साथ नौसेना अभ्यास करेगा। यही नहीं, फ्रांस क्वाड देशों के समूह में शामिल भी हो सकता है। मौजूदा समय में क्वाड के अंदर 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन देशों की नौसेना का संयुक्त अभ्यास होने वाला है। पिछले दिनों इन चारों देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक भी हुई थी। क्वाड देशों के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास के लिए फ्रांस के 2 नौसैनिक जहाज टोनीरे और सुरुकू भारतीय तट पर पहुंच गए हैं। इसमें सुरुकू को फ्रांस ने 5 महीनों के लिए हिंद प्रशांत महासागर में तैनात करने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि फ्रांस ने इस तैनाती के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं भारत के साथ ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। रूसी हैकर्स पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हजारों ईमेल चोरी करने के आरोप लगे हैं। पोल खुलने के बाद अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव और बढ़ सकता है। एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने 2 अमेरिकी सांसदों के हवाले से जानकारी दी है। खास बात यह है कि पहले भी रूसी हैकर्स अमेरिकी अधिकारियों के डेटा में सेधमारी की कोशिश कर चुके हैं। कोंगो में मिलिशिया लड़ाकों ने एक गांव में 23 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कोंगो की नॉर्थ किवू राज्य के गवर्नर कार्ली नाजुनु ने कहा है कि बियू मानिमा मोलिसो गांव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सेना ने कार्रवाई करते हुए 2 हमलावरों को ढेर कर दिया। किम जोंग की बहन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को तोता कहा है। किम यो जोंग ने यह टिप्पणी अमेरिका से दक्षिणी कोरिया की नजदीकियों की वजह से की है। पिछले हफ्ते दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने उत्तर के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण की आलोचना की थी। वैसे किम जोंग और उनकी बहन किम यो विरोधी देशों के नेताओं को पहले भी अपशब्द कह चुके हैं। नासा ने ताइवान को एक देश के रूप में बताया तो चीन आग बबूला हो गया। चीन ने नासा से जल्द इस गलती को सुधारने के लिए भी कहा है। एक सरकारी प्रवक्ता के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन ने साफ कर दिया है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और नासा ने जो कुछ किया उसे चीन पूरी तरह अनुचित मानता है। म्यांमार में सेना किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तख्ता पलट के बाद सेना की एयर स्ट्राइक में एक बच्चे की भी मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। सेना के हमले में एक लड़की के चेहरे पर बम के टुकड़े लगे। म्यांमार की सड़कों पर हालात भयावह हैं और लोग बाहर से मदद की आस में हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने कहा है कि पाकिस्तान को 1971 के लिए बांग्लादेश से माफी मांगनी चाहिए। हक्कानी ने ये माफी पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए नरसंहार के लिए मांगने को कहा है। तब पाकिस्तानी सेना ने लगभग 30 लाख निर्दोष बांग्लादेशियों की हत्या कर दी थी। 25 मार्च 1971 की आधी रात को अचानक ये हमला किया गया था। इसके बाद करीब 9 महीने तक चले युद्ध के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो गया था। LOC पर बना बैटल ग्राउंड शांत है तो रिश्ते नई करवट भी लेने लगे हैं। पाकिस्तान ने अब भारत के कपास और सूती धागे के आयात को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे दी है कि वे भारत से चीनी आयात कर सकता है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान डे पर लिखे पत्र के जवाब में इमरान ने भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई थी। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।